इतने सारे लोग जुड़े हैं, उन्हें ऐसे छोड़कर जाना बहुत मुश्किल लग रहा है। एल्डर चेंग, जहां तक मेरा मानना है, आपके पास अभी भी बहुत समय है। तुम कौन हो? मुझे लगता है कि मैं आपको नहीं जानता। आप कौन है? बस मुझे शाओली बुलाइए। मैं समय का एक व्यापारी हूं। समय का व्यापारी? क्या इस दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं? एल्डर चेंग, चाहे वह निजी स्वार्थ हो या न्याय के लिए, आपको जीवित रहना चाहिए। आप दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिभा हैं, तो आपके इन आखिरी पलों में मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप मेरे हॉल ऑफ लॉन्जेविटी से जुड़ें और अपनी इस सफलता को जारी रखें। आपका क्या विचार है? मैं जुड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं कभी भी कोई बुरा या अनैतिक काम नहीं करूंगा, वरना मैं अपनी जान देने को तैयार हूं। एल्डर चेंग, मैं आपकी सभी शर्तें स्वीकार करता हूं। भविष्य में आपकी कोई भी शर्त हो, आप बेझिझक मुझे बता सकते हैं। मैं उन्हें पूरा करूंगा। मुझे महसूस हो रहा है कि एक ताकत मेरे शरीर के अंदर आ रही है। मैं अब काफी बेहतर महसूस कर रहा हूं। मैंने आपको 79 साल की उम्र की सेहत वापस दे दी है, लेकिन एल्डर चेंग, आपकी हैसियत को देखते हुए अचानक आपका इस तरह स्वस्थ होकर चलना शायद बहुत से शक पैदा कर सकता है। मैं समझता हूं। मैं जल्द ही अपनी विदाई का इंतजाम करूंगा, ताकि एक नई पहचान के साथ आपके हॉल ऑफ लॉन्जेविटी में शामिल हो सकूं। एल्डर चेंग, आप एक समझदार इंसान हैं। इसके बाद मैं खुद आपका स्वागत करने आऊंगा। एल्डर चेंग, अब मैं चलता हूं। पापा, क्या आपके पास और भी कोई आदेश है? जल्दी से मेरा डिस्चार्ज करवाओ, डीन वैंग के पास जाओ और मेरे जाने का सर्टिफिकेट तैयार करवाओ। मुझे इस जगह ले चलो। मेरी विदाई का समारोह यहीं आयोजित किया जाएगा। मेरे जाने के बाद अगर कोई भी मेरे बारे में पूछे तो कहना कि मेरा अंतिम संस्कार हो चुका है। पिताजी, लेकिन मुझे अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस संवाद में आज का प्रोपोटेड टाट कर। ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो हम जैसे साधारण इंसानों की समझ के बाहर हैं और उन्हें चंद शब्दों में समझाना मुमकिन नहीं है। तुम बस वही करो जैसा मैंने तुमसे कहा है। याद रहे, इस दरवाजे के बाहर जाते ही जो कुछ भी मैंने तुमसे कहा है, उन सब बातों को अपने दिल में दफन कर लेना। क्या तुम ऐसा कर पाओगे? पिताजी, मैं समझ गया हूं। एल्डर चेंग, मेरे साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। कृपया मेरे साथ आइए। एल्डर चेंग, आपका स्वागत है। शाओली, मैं अपना वादा पूरा करने आया हूं। एल्डर चेंग, इस अनुबंध पर अपने हस्ताक्षर करें और हमारा वादा पक्का हो जाएगा। हूं। आइए। एल्डर चेंग तो काफी अच्छी स्थिति में लग रहे हैं। तो फिर मिस्टर ली, मुझे अपनी नई दुनिया दिखाने ले चलो। बिल्कुल, यह मेरे लिए सम्मान की बात होगी। एल्डर चेंग, हॉल ऑफ लॉन्जेविटी में आपका स्वागत है। तुमने उस बूढ़े को ढूंढा। ये बायोकेमिकल विभाग क्यों बनाया? तुम्हारा इरादा आखिर क्या है? इसका बहुत बड़ा काम है। यह बुजुर्ग सर मेरे लिए एक वायरस बनाएंगे, वक्त का वायरस। इस तरह मैं समय को बारीकी से इस्तेमाल कर पाऊंगा। मिसाल के तौर पर, तुम्हारे शरीर के किसी हिस्से को बूढ़ा करना, तुम्हारे सेल्स को खत्म करना, या इस तरह के और भी काम। लीमो, अगर तुमने कोई गलत काम करने की हिम्मत की तो मैं महल के नियमों के अनुसार सजा दूंगी। अरे यार, सीनियर सिस्टर, बात बात पर तलवार मत निकाला करो। सुनो, मैं यह सब यान शाओ से निपटने की तैयारी के लिए कर रहा हूं। वह अंधेरे में है
और मैं सबके सामने। मुझे क्या पता उसने क्या छुपा कर रखा है। सावधान रहना ही बेहतर है। सर, मुसीबत हो गई है, जरा इसे देखो। वॉन्शन ग्रुप के लोगों ने पता लगा लिया है कि हॉल ऑफ लॉन्जेविटी का मुख्य महल कहां है। अब वे धूमधाम से उद्घाटन समारोह की तैयारी कर रहे हैं। उस बुढ़े ने हमसे बाजी मार ली। वह सचमुच छुपा रुस्तम निकला। बहुत चालाक और घटिया इंसान है। उसके पीछे हॉल ऑफ लॉन्जेविटी के 3 बड़े बुजुर्ग हैं जिन्हें लोग महान आत्मा मानते हैं। सब उनका सम्मान करते हैं। उन्हें गुरुदेव पुकारा जाता है। वो एक गद्दार का साथ दे रहे हैं। कितने शर्म की बात है। वे आमतौर पर सामने नहीं आते, पर अब अचानक बाहर निकल आए। अरे सीनियर सिस्टर, बताओ तो, क्या उसे कोई खास जानकारी मिली होगी जिस वजह से वह ऐसा कर रहा है? पूरी संभावना है, पर वे तीनों बुजुर्ग कितने बेवकूफ हैं जो किसी की बातों में आकर अंधे हो गए। मेरे हाथ में कोई खुजली नहीं हो रही है। तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? लगता है इस महल के मालिक को अब खुद मैदान में उतरना होगा और गद्दारों का सफाया करना होगा। सीनियर सिस्टर, जी। हम अभी हॉल ऑफ लॉन्जेविटी के मुख्य महल चलते हैं। क्या यह उद्घाटन समारोह का सबसे कीमती खजाना खेओस बेल है? बिल्कुल सही। कहानियों के अनुसार इसमें पूरी दुनिया पर विजय पाने की शक्ति, पूरे समय और अंतरिक्ष को पलटने की ताकत, ब्रह्मांड के रहस्यों को बदलने की क्षमता और कुदरत के चारों तत्वों पर राज करने का हुनर है। पर इसे देखकर तो कुछ खास नहीं लग रहा। सावधान रहना। अगर कोई आम इंसान इसके 10 कदम के अंदर भी आया तो वो खत्म हो जाएगा। यहां तक कि कोई महाज्ञानी भी अपना होश खो सकता है। ध्यान से चलो अब। अरे वाह लीमो, तुम तो सच में साये की तरह पीछे ही पड़ गए हो। ऐसी जगह आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? आज यहाँ साउथ प्रोविंस के बड़े बड़े खानदान और हस्तियां मौजूद हैं और खुद लॉर्ड ऑफ द लॉन्जेविटी पैलेस भी यहाँ पधार रहे हैं। अगर तुमने यहाँ हंगामा करने की कोशिश की तो समझो कि आज तुम्हारा अंत निश्चित है। पैलेस लॉर्ड खुद आ रहे हैं? तुमने सही सुना, तभी तो मैं यहाँ आया हूँ। तुम छे बेकार कहीं के। तुम्हारी ये मामूली चालें यहाँ काम नहीं आने वाली। कोई है, इसे यहाँ से बाहर निकालो। जी बिल्कुल। जी हुजूर। उई माँ, ये क्या हो रहा है? अरे सुनिए, आप सब रुकिए। इस आदमी के पास ऐसी शक्तियां कैसे हो सकती हैं? ये आखिर है कौन? कहीं यह खुद पैलेस लॉर्ड तो नहीं? सुनिए सब लोग, आप लोग कृपया इसकी बातों में मत आइए। यह आदमी न जाने कहां से सीख कर आया है। ये 2 कौड़ी के जादू और यहाँ सबको धोखा दे रहा है। आज मैं यहाँ हूँ और मैं इसे यहाँ कोई हंगामा नहीं करने दूंगी। बिल्कुल सही। लीमो किस तरह का आदमी है? लीमो किस तरह का आदमी है यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ। यह सिर्फ एक चालाक और घटिया इंसान है। आप लोग इसकी बातों में आकर धोखा मत खाइएगा। मुरोंग चेंग, एक बार फिर तुम जैसा जोकर यहाँ आ गया। क्या तुम्हें चैन नहीं है? लीमो, पर यह कैसे हुआ? उसके सफेद बाल और झुर्रियां सब गायब हो गए। हाँ, मेरे पिता के पास कई माहिर लोग हैं। लीमो, मैं तुम्हें बता दूं कि आज मेरे पिता तीनों बड़ों की अगुवाई में हॉल ऑफ लॉन्जेविटी को खोलेंगे और हॉल के मुखिया का पद संभालेंगे और मैं अगला उत्तराधिकारी बनूंगा। हम अपना पुराना सारा हिसाब चुकता करेंगे। अब तू खत्म होने के लिए तैयार हो जा। ऐसा क्या? तो फिर देखते हैं कि कौन मुख्य हॉल के अंदर कदम रख पाता है। अरे, बिना इजाजत समारोह में आना बहुत बड़ी सजा का काम है। तुम फिर से यह तो नहीं कहोगे कि तुम मुरोंग फैमिली के जरिए यहां अंदर आओगे? किसने कहा मैं बिना इजाजत आया हूं? दीर्घायु आदेश। क्या मैं तुम्हें 3 साल का बच्चा दिखता हूं? आह,
क्या तुम फिर से इस कबाड़ की चीज से मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? लीमो, पहले तुमने हॉल ऑफ लॉन्जेविटी का मालिक बनने का नाटक किया और अब हॉल ऑफ लॉन्जेविटी का फर्जी टोकन लेकर आए हो। लगता है तुम खुद आफत मोल ले रहे हो। हाँ, मैन लैंग सार्की एंड सॉर्ड इन साइट। मुरोंग छेंग, यहाँ यह सब क्या हो रहा है? क्या तुम्हें नहीं पता कि हॉल ऑफ लॉन्जेविटी जैसी महत्वपूर्ण जगह पर शोर मचाना और भीड़ जुटाना मना है? एल्डर शू, आप सही वक्त पर आए हैं। यह लड़का यहाँ हंगामा कर